तुमरे सुकरत कर ले गुण जाने कल की सतनाम तुमरे सुकरत कर ले गुण जाने कल की खबर नहीं है यहाँ पल की खबर नहीं है यहाँ पल की सतनाम तुमरे सुकरत कर ले गुण जाने कल की सतनाम तुमरे सुकरत कर ले गुण जाने कल की कल की यहाँ लो खबर नहीं कल की सतनाम तुमरे सुकरत कर ले गुण जाने कल की सतनाम तुमरे सुकरत कर ले गुण जाने कल की है नहीं कल की खबर नहीं है यहाँ कल की है नहीं कल की खबर नहीं है यहाँ कल की
सर। अखंड मंडलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तत्पदं येन दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से 29वां वार्षिक संत सम्मेलन ब्रह्मलीन संत बाबा प्रेमदास जी महाराज के पावन स्मृति में अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पावन सानिध्य में देश के कोने कोने से आए हुए संत महंत महामंडलेश्वरगण, उपस्थित सज्जनों तथा देवियों, वार्षिक संत सम्मेलन में पधारे हुए संतों व भक्तों का गुरु सेवा समिति की ओर से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आज इस पावन कार्यक्रम में पहली बार अनंत विभूषित परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री देवानंद जी महाराज पहली बार इस एलनाबाद की पावन धरती पर चरण पादुका रखे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। कहते हैं साथ यदि साधुओं का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। दशहरा दीपावली आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में संतों का प्रादुर्भाव होता है वहां हर दिन त्योहार। अनंत विभूषित स्वामी श्री देवानंद जी महाराज पधारे हैं और यमुना के रूप में जो आप लोगों से कई बार मुखातिब हो रखे हैं और कई बार दर्शन देने की कृपा किया है। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री जमुनापुरी जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। और इन दो महापुरुषों के चरणों में विनम्र निवेदन है कि आज के इस पावन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन आज दोनों महापुरुषों के द्वारा, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप जहां कहीं भी हो इस माइक्रोफोन की आवाज को सुनते ही मंच में आने की कृपा करेंगे। महंत श्री मुनीशानंद जी महाराज, महंत श्री मुनीशानंद जी महाराज, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अविलंब मंच में आने की कृपा करेंगे। चलेगी वीडियो। चंद्रमा बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, संत समाज की, गंगा मैया की। तैरने वाले दीपक हर आदमी दिखे वरना पीछे देखिए एक बार हाँ उसको भी रख दो।
अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती होगी, उसके बाद में मंच का जो आगे का रूपरेखा है वो आपको बताया जाएगा और उसका विधिवत संचालन होगा। स्वामी जय गुरु मोह विनाशक सद्गुरु भवबंधन हारे। ओम जय गुरुदेव हरे। काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह सारे, गुरु लोभ मोह सारे। ज्ञान खड़ग से गुरुवर, ज्ञान खड़ग से गुरुवर, सब पातक हारे, गुरु सब पातक हारे। वाणी सुन दुख भागे, वाणी सुन दुख भागे, सगरी विपत करे। सब अर्पण गुरु चरण कीजे, सब गुरु चरण कीजे। मिलकर आरती गाए, मिलकर आरती गाए, गुरु जी शरण लीजे। ओम जय गुरुदेव हरे। मन के रोग मिटावन पावन पथ जाता, लाइट कौन लाइट इनका कम होता है। शील क्षमा गुण आगर, शील क्षमा गुण आगर, शरणागत त्राता। ओम जय गुरुदेव हरे। हृदय भक्ति तुम्हारी आरत निस दिन जो गावे, आके निस दिन जो गावे। विनती करे जो भक्तन, विनती करे जो भक्तन, सुख संपत्ति पावे। ओम जय गुरुदेव हरे। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बोलिए साधु सत साहेब, बोलिए साधु सत साहेब। है जिंदगी रोटी पानी में, मगर ये कम अवसर मिलते हैं इस जिंदगानी में। आज ये जनमानस संत महापुरुषों के दर्शन पाकर लाभान्वित हो रहे हैं। जी महाराज, हरिद्वार में लगभग 90% कार्यक्रमों में मंच का संचालन और अपने जीवन को संत सेवा, गौ सेवा में समर्पित करने वाले कर्मठ समाज सेवी और संतों के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को आहूत करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आज हम सबों का बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि इस बार परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी जी का शुभ पदार्पण हुआ है। जिंदगी मनुष्य की यूं बीत जाती है, यदि जीवन में यदि कहते संत मिलन और संतों का दर्शन और सत्संग इस मनुष्य जीवन में मिलता है। मानव जन्म सदगुरु मिलन मोक्षों ही इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ है, पायो सुयोग न कोई। ये जीवन के अनेक
मानव जीवन जीने की कला को इन संत महापुरुषों के द्वारा कैसे जीवन जिया जाता है, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्यों मिला है, लाइट हाउस दूसरा घर में लाइट चली गई है, कृपया उसे संभाले। इस विभिन्न विषयों पर आप संत महापुरुषों का उद्बोधन आप सभी को सुनने का मौका मिलेगा। है तो दूसरा घर में लाइट चली गई है, कृपया उसे संभाले, ठीक करें। परम पूज्य स्वामी जी का जीवन भारतीय संस्कृति और अपने जवानी को, अपने संपूर्ण जीवन को संत सेवा और समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा में समर्पित। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे परम पूज्य अनंत विभूषित स्वामी श्री देवानंद जी महाराज, जो पहली बार इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज इस मंच का संचालन मैं पूज्य स्वामी जी के हाथ में सौंप रहा हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा भजामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सत साहेब, बोलो सत साहेब, बोलो सत साहेब। लाइट हाउस बोलो धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के गंगा माता के यमुना माता के गायत्री माता के सत्य सनातन धर्म के संत महापुरुषों के हर 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 महादेव। आज
जिनका वर्णन वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में शब्दशः सुनने को मिलता है, लेकिन इस कार्यक्रम के सूत्रधार पूज्य गुरुदेव आप सबके अत्यंत आदरणीय, संत समाज के परम सम्माननीय और आत्मस्वरूप, संत की गरिमा, संत की महत्ता, जैसा कि बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने अनुभव के द्वारा उद्बोधित किया है, ऐसे दिव्य महापुरुष के पावन सानिध्य में बैठकर इस 29वें संत सम्मेलन में सम्मिलित होने का जो अवसर मिला है, मैं ऐसे महापुरुष को वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और समस्त अखाड़े और आश्रमों की ओर से ऐसे महापुरुष के चरणों में सत सत नमन करता हूं, जो हम सब लोगों को ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठकर संतों के मुखारविंद से मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस मृत्यु लोक में आने के बाद कैसे हम जाएं, किस तरह से हम आवागमन से छूटे, ऐसे सूत्रों का सूत्रपात और उस सूत्रों को अपने अंतःकरण में हम धारण करने की सामर्थ्य रखें, सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, तो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके कृपा कटाक्ष से यह सब संभव हो सकता है। तो ऐसे महापुरुष परम श्रद्धेय, अनंत से विभूषित गुरु रूप में विराजमान श्रद्धेय नाम मंच पे लेना, वैसे तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मंच की व्यवस्था है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जित्वानंद जी महाराज, जिनका हम सब बड़े आदर से, बड़े श्रद्धा से उनका अभिनंदन करते हैं और हम सब के बीच में वो विराजमान है। हम सब इन्हें विराजमानता के साथ हम सब बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे दिव्य महापुरुष का, क्योंकि आज समाज में एक से एक महापुरुष हैं, एक से एक गुणों से अलंकृत और विभूषित हैं, किंतु इनके अंदर अनेकानेक गुण हैं जिनका वर्णन यदि करने लगे तो सारी रात निकल जाएगी, लेकिन वो इनका वर्णन पूरा नहीं होगा। थोड़े से समय में जैसा मैंने आपके जीवन को देखा है, आपकी सहजता और सरलता को देखा है, तो ऐसे महापुरुष अत्यंत वंदनीय, श्लाघनीय, आदरणीय हैं। मैं इनको इनके पावन चरणों में सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि महाराज श्री आज के इस कार्यक्रम के संचालन की शक्ति हमें प्रदान करें और आपके आदेश से आज का कार्यक्रम आगे का संचालित हो, सुंदर रूप से व्यवस्थित हो। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं और आपसे अनुमति चाहता हूं। अभी प्रकाशानंद जी महाराज बता रहे थे कि हरिद्वार से मैं यहाँ आया, मैं आया नहीं, अनेकों विघ्न वहां पर बांधे हुए थे, क्योंकि पंचदशनाम जूना अखाड़ा की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि कब किस समय क्या व्यवधान आ जाए, किस समय क्या आवश्यकता पड़ जाए, सारे कार्यक्रमों को छोड़कर उस कार्यक्रम को पहले देखना पड़ता है। किंतु महाराज श्री की ऐसी कृपा, महाराज श्री का ऐसा आशीर्वाद कि सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर मन में लगा कि हमें वहां पहुंचना चाहिए और रात प्रोग्राम बना और सुबह यहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया और इस समय आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आप लोगों को अपने जीवन में कुछ करने के लिए अवसर मिला है। इसका आप लोग लाभ अवश्य उठाएं। जिस तरह से भगवान अवतार लेकर के जब जब धरा पर आए और उनके साथ जिन जिन भक्तों ने उनके साथ आत्मीयता कायम की, वो सहजता से तर गए और
और जिन्होंने द्वेष किया वो भी सहजता से तर गए। तो जो जिस भाव में भी आया है महाराज जी के सानिध्य में जो पहुंचा है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज की सभा के अध्यक्ष हरिद्वार की भूमि से ही, गंगा माता के तट से ही पधारे हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय कृष्ण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जो घीसा संत मंडल समिति के महामंत्री हैं, मैं उनका भी संगठन मंत्री हैं, मैं उनका भी आदर करता हूं। और हम सब के बीच में ही श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के परम श्रद्धेय परम आदरणीय, जो धर्माचार्य के लिए अखाड़ों के द्वारा सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए की जिम्मेदारी जिनको दी जाती है, जिन्हें महामंडलेश्वर पद से विभूषित किया जाता है, ऐसे हमारे पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर यमुनापुरी जी महाराज हम सब के बीच में विराजमान हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज के इस पावन मंच पर श्रद्धेय स्वामी देवेंद्र दास जी महाराज, जो खेखड़ा धाम से पधारे हैं, और स्वामी श्री रामेश्वरानंद जी महाराज रनिया पंजाब से पधारे हैं, जो महामंत्री अखिल भारतीय घीसा संत मंडल से हैं। श्रद्धेय स्वामी कृष्ण स्वरूप जी महाराज तो संगठन मंत्री के साथ साथ आज की इस पावन सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज सीकर से सांसद हैं, भाजपा पधारे हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री ब्रह्म चैतन्य सरस्वती जी महाराज अबोहर पंजाब से पधारे हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री ठाकुर सिंह जालंधर पंजाब से पधारे हैं। श्रद्धेय स्वामी अभिराम दास साहब जी महाराज, जो विवेक स्थली हरिद्वार से पधारे हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री भलीराम दास जी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं। संत श्री रविंदर दास साहब जी महाराज कबीर मठ हाजीपुर से पधारे हैं। संत श्री सत्य प्रकाश दास जी महाराज बिहार से पधारे हैं, कबीर मठ बिहार से। श्रद्धेय स्वामी श्री हरि कृष्ण विद्यार्थी जी, जो शिवपुरी विजयनगर से पधारे हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री देवादास जी महाराज रतनगढ़ दादुआ आश्रम से पधारे हैं। स्वामी श्री बलजीत सिंह मसीता वाली से पधारे हैं। स्वामी श्री उद्धव दास राही जी महाराज, जो सूरतगढ़ से पधारे हैं। स्वामी श्री सदानंद जी महाराज डेरा जिंद से पधारे हैं। स्वामी श्री सतवीरानंद जी महाराज डेरा पांडु पिंडारा से पधारे हैं। स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज डेरा रोहतक से पधारे हैं। और स्वामी श्री SS नाथ मुंबई वाले। स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज डेरा हिसार। और साध्वी विशोकायती जी पठानकोट। साध्वी कमलानंद जी डेरा हिसार। साध्वी श्री पारस दास जी कुम्हारिया। स्वामी श्री दलवीरानंद जी अक्कावाली। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अखंड परमधाम हरिद्वार। स्वामी श्री गणेशानंद गिरी जी महाराज होशियारपुर। और संत श्री गंगादास जी महाराज दौसा जिला राजस्थान। इसके अतिरिक्त आज के इस पावन मंच पर जिनका नाम यहाँ अंकित नहीं है, वो मंच पर विराजमान है, उनका भी गुरु सेवा समिति की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत। आज की सभा में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में गुरु संत समिति की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और आज के इस पावन सभा में भक्त मंडली, मातृमंडली जो भी पधारे हैं, सबके अंतर्स्थित परमात्मा को नमन। और ऐसे महापुरुष के पावन चरणों में उपस्थित होकर संत महापुरुषों के दर्शन एवं उनके मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द को जीवन का सूत्र मानकर उसे आत्मसात करने का प्रयास करने के लिए जो ये भक्तजन पधारे हैं, उनके अंतर्स्थित परमात्मा को भी नमन। और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ऐसे महापुरुष जिनके सानिध्य में आप पहुंच करके इन महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से आप प्रेरित हैं, जिनकी प्रेरणा को आप अपने जीवन का आधार बनाकर आगे चलने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और मैं श्रद्धेय प्रकाशानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आज के इस पावन सभा में मंच की व्यवस्था अनुरूप पहले आज की सभा के अध्यक्ष महोदय का माल्य अर्पण कर स्वागत कराएं। इसके अनंतर गुरुदेव जी, इसके अनंतर मंडलेश्वर లైట్లో ముందు మారింది ముందు మరి ఇప్పుడు ముందుకు ముందుకు थोड़ा महाराज जी सामने थोड़ा फ्रंट रखो जी। बीच में अनेक दिव्य संत महंत महापुरुष गण पधार रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी ललितानंद जी महाराज जो अभी हम सबके बीच में पधारे हैं, उनका भी गुरु सेवा समिति की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत महाराज श्री का। और अभी मैं देखा है तो महाराज से हमारे बहुत पुराने सुपरिचित हैं। हरिद्वार रानी गली में आपका बहुत सुंदर स्थान था, बनाया हुआ था महाराज ने, बहुत समय हम सबके बीच में रहे और आज भी जहाँ हैं हम सबके अत्यंत समीप हैं। और संत तो सृष्टि में जहाँ भी रहे आत्मा स्वरूप होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, इसलिए जो परमात्मा का ध्यान करता है, जो परमात्मा का चिंतन भजन करता है, संत उसके नजदीक ही होते हैं। तो हमारे अत्यंत समीप स्वामी ललितानंद जी महाराज का मैं बहुत बहुत गुरु सेवा समिति की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और अब मैं निवेदन करता हूँ आज के इस पावन सभा में पधारे हुए, आप देखिए कितना सुंदर भव्य मंच, संत परमात्मा के साकार स्वरूप हैं और संतों का उद्देश्य है मनुष्य जन्म मिलने के बाद उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने जीवन को किस तरफ मोड़ना चाहिए और किस प्रकार से जहाँ से आया है वो लौट करके अपने घर को चला जाए। क्योंकि जब तक हम प्रवास में हैं, अनेक प्रकार के कष्टों का, अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना जन्म जन्मांतरों तक करना पड़ता है।
और यह मनुष्य जन्म ऐसा, मनुष्य योनि ऐसी एक योनि है जिसमें आने के बाद यदि जीव अपने घर को लौट कर जाना चाहे, अपने स्वरूप में मिलना चाहे, अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहे, हम सबके बीच में अभी अभी श्रद्धेय परम पूज्य परम आदरणीय सुमेधानंद जी महाराज पधारे हैं। उनका भी गुरु सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपकी तरफ से। स्वामी श्री ब्रह्म चैतन्य सरस्वती जी महाराज। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नै गुरोरधिकं तत्त्वं नै गुरोरधिकं परं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु तस्मात् सम्पूज्यते गुरु। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय है इस सत्संग समारोह के परमाध्यक्ष एवं आत्म में स्थित विद्युत समाज सभी मंडलेश्वर महंत संतों के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धर्मानुरागी माताएं बहनें व सज्जन, प्रभु की असीम अनुकंपा से में देखते हैं कि परिवारों में सिर्फ दूसरे की हित की भावना न होकर अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही सुख के लिए अपने आप को हमने बांध लिया और उसका परिणाम है कि घरों में अराजकता, अशांति, और उस अशांति के कारण ना तो बाहर का जीवन सुखमय है और ना भीतर का ही कोई रास्ता मिलता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में एक सेवा का भाव होना चाहिए कि वो अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति और गुरुजनों के प्रति उसका सद्भाव अगर है तो उसके जीवन का जो विकार है वो नष्ट होकर के और गुणों को ग्रहण कर लेगा। गुरु महाराज बताया करते थे कि एक गुरुकुल में एक बालक संस्कृत को पढ़ने के लिए गया। अनेक विद्यार्थी जाते थे गुरुकुल में। बिजली का करंट लगा कि ओहो, मैं तो भूल ही गया कि ये बालक विद्या ग्रहण करने के लिए आया है और मैंने अपनी सेवा में इसको लगाए रखा। अब मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगा? इसलिए दौड़ते हुए आए, कमंडल लिए हुए थे, दिशा मैदान जाकर के आए थे। कमंडल में थोड़ा सा पानी था और तुरंत अंदर आए और हाथ में मिट्टी लिए हुए थे और उन्होंने तुरंत थोड़ी सी मिट्टी पानी में डाली और उस शिष्य को बुलाया। वो तुरंत दौड़ा हुआ आया और उसे तुरंत कहा कि इसको पी ले, पी जा पी जा। जोर से जब कहा तो उसने वो पानी पी लिया, आज्ञाकारी था। उसके बाद उन्होंने, बालक ने बर्तन को साफ किया, रख दिया और आचार्य ने अपने हाथ मांजे और जाकर के बैठ गया। एकदम शून्य हो गए आचार्य। पिता आए, नमस्कार किया। आचार्य के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन पिता ने कहा क्या मेरे बालक की विद्या पूर्ण हो गई है?
आचार्य ने कहा कि बालक से पूछ लीजिए। बालक को बिठाया। पिता भी पहले से पढ़े लिखे थे। उन्होंने कुछ व्याकरण के, कुछ न्याय के प्रश्नों को किया, फिर वेदांत के कुछ प्रश्न किए, लेकिन बालक फटाफट सब चीजों के उत्तर देता हुआ जा रहा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये क्या है सज्जनों? उसकी सेवा की जो समग्रता है, उस सेवा के प्रभाव से जो सदगुरु के साथ उसके आत्मिक संबंध जुड़ गया, उसकी जो तार जुड़ गई हृदय के, तो सदगुरु के संकल्प मात्र से उसके अंदर, उसके हृदय के सारे द्वार खुल गए। हमारे जीवन में जो भी साधन अपनाएं, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो भी मार्ग हो वो हमारा समग्र हो, और जब उसमें हम 100% से गुजरते हैं तो हमारे जीवन का 100% रूपांतरण होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर।